हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं समझता हूँ आप लोग भी राम जी की कृपा से अच्छा ही होंगे। तो मित्रों, आज मैं दो बाबा की कथा कहने जा रहा हूँ, जो रोचक से भी रोचक और ज्ञानवर्धक भी है। कथा को शुरू से अंत तक जरूर श्रवण कीजिएगा। आइए कथा श्रवण करते हैं। दो बाबा यानी दो बाबाजे आपस में एक जगह एक ही कुटी में रहते थे। एक दिन दोनों बाबा विचार किया। एक बाबा दूसरे से कहा, बाबा। तो दूसरा कहा, हाँ बाबा कहिए। दोनों ने विचारा कि देखो, कुटिया में कुछ अनाजों की कमी हो चुका है, इसलिए राज दरबार में जाकर कुछ राजा से दान दक्षिणा लेना चाहिए। यही विचार करके दोनों बाबा राजा के दरबार में चलने के लिए प्रस्थान कर दिया। दोनों बाबा राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने दोनों बाबा को बड़े ही आदर सत्कार के साथ स्वागत किया। दोनों बाबा को राजा ने बड़े ही आदर सत्कार के साथ आसने दिया, चरण पखारे। कुछ देर के बाद बाबा ने कहा कि बच्चा, हम लोग स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो इसका व्यवस्था थोड़ा कर दो। राजा ने सोचा कि कौन बाबा असली है और कौन बाबा नकली है, या बाबा दोनों असली है या नकली है, इसकी पहचान तो कर लेना चाहिए। राजा ने बाबा से कहा, बाबा नहाने का तो सिंगल व्यवस्था है, दो बाबा एक बार नहीं नहा सकते, इसलिए बारी बारी से चलिए स्नान करवा देता हूँ। राजा ने एक बाबा को वहीं पर छोड़ दिया और एक बाबा को लेकर नज़दीक के तालाब में स्नान करने के लिए ले गया। रास्ते में राजा ने बाबा से प्रश्न किया कि बाबा जी, ये बताइए कि आप बड़े हैं, आप सबसे ज्ञानी बाबा है, या वहाँ पर जो बाबा बैठे हैं वह है आपसे बड़ा। बाबा ने जवाब दिया, अरे बच्चा, अरे हम असली है, अरे हम है ज्ञानी, हम है इससे बड़ा बाबा। वो तो हम आ रहे थे तो रास्ते में मिल गया, वो तो चेला चपाटी है, वह कुछ नहीं जानता है, असली बाबा तो हम हैं। राजा बाबा के बातों को सुन लिया और राजा बाबा को स्नान करा करके पुनः उस स्थान पर छोड़ दिया। उसके बाद दूसरे बाबा को स्नान कराने के लिए राजा ले गया। तब राजा उस बाबा से भी प्रश्न किया कि बाबा जी बताइए कि जो बाबा पहले स्नान किया है वह बाबा आपसे ज़्यादा जानते हैं या आप जानते हैं? वो बाबा बड़ा है कि आप बड़ा है? वो बाबा में ज़्यादा गुण है कि आप में गुण है? तो बाबा ने बताया कि बच्चा, वह बाबा क्या है, वो तो हम आ रहे थे तो वो हमको दूसरे गांव से आ रहा था तो हमको रास्ते में मिल गया, इसीलिए हम उसको लेकर चले आए। वो तो कुछ जानता नहीं है, वो झूठो फूसो का बाबा बन गया है। तो कहे चलो साथ, मेरे साथ लग गया तो लेकर के आ गए हैं। राजा दोनों बाबा का ये बात सुन लिया और बाबा को स्नान करा करके पुनः उसी स्थान पर छोड़ दिया। राजा समझ गया कि ये दोनों में से कोई असली बाबा नहीं है, क्योंकि बारी बारी से एक दूसरे का बुराई किया है। वो कहता है वो असली नहीं है, वो कहता है वो असली नहीं है। इससे पता चलता है कि दोनों में से कोई भी असली नहीं है। राजा ने दोनों बाबा को क्या दान दक्षिणा देगा और अच्छा खाना खिलाएगा? मरुआ का रोटी और खेसारी का चटनी घोड़ा के घर में ले जा करके दोनों को खिलाया और वैसे ही विदा कर दिया। जब राजा दोनों बाबा को विदा कर दिया तो दोनों बाबा रास्ते में आपस में बात कर रहा था कि अरे बाबा, देखो हम दोनों आदमी
बड़ी ही आशा लगाकर आए थे कि राजा अच्छा से खिलाएगा और कुछ दान दक्षिणा भी देगा, लेकिन कुछ नहीं दिया। आखिर हम दोनों में क्या कमी हो गया। वे दोनों आपस में ऐसे बात करते हुए दोनों उदास हो गए। तो प्रिय मित्रों, कहने का भाव ये कि एक दूसरे का बुराई करना अच्छा नहीं होता है। अगर दोनों बाबा एक दूसरे का बुराई नहीं करते तो राजा इन बाबाओं का भेद नहीं जानते, क्योंकि एक बाबा दूसरे बाबा का बुराई किया, राजा समझ गया कि ये बाबा जो है न वो असली है न वो असली है। दोनों बाबा जो है आडंबर किया हुआ है, इसलिए ये संत नहीं है, ये असंत है, ढोंगी है। इसलिए दोनों को दान दक्षिणा देना खिलाना व्यर्थ ही जाएगा। इसलिए राजा दोनों बाबा को अनादर किया और नहीं खिलाया पिलाया, नहीं दान दक्षिणा दिया। इन बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि कभी भी एक दूसरे की बुराई न करें। बुराई करने से आप किसी का बुराई करते हैं, वो भी आपका बुराई करता है, जिससे दूसरे के नज़र में आप गिर जाते हैं, हल्का हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि इसके पास कितना गुण है, नहीं है, आपका वजन समझ जाता है। इसलिए एक दूसरे का बुराई नहीं किया करें, एक दूसरे के साथ भाईचारा का प्रेम रखें। अगर दोनों बाबा आपस में एक दूसरे का बुराई नहीं करता तो ऐसी नौबत नहीं आती। राजा दोनों को मान और सत्कार करता, आदर करता और आदर के साथ दान दक्षिणा देकर भेजता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बाबा दूसरे बाबा के साथ चुगली चपाटी का व्यवहार किया, इसलिए ऐसी नौबत आई। तो प्रिय मित्रों, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद अपने जीवन में उतारें, इनसे कुछ सीखें, ताकि ये बाबाजी वाला हाल न हो सके। तो प्रिय मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा, ये अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का मार्मिक वीडियो मैं अपने चैनल पर बराबर डालता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।